हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आपको 2018 में जो पेपर हुआ था उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का 25 फरवरी 2018 को वो कराने वाली हूँ। 2021 का आपने क्वेश्चन करा था, 2020 का आपने क्वेश्चन किया था। अभी 2018 का प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर इसे कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में त्र, ठीक है ना, ये संयुक्त वर्ण है, किस वर्ण के बाद आता है? छ, त्र, ज्ञ, श। तो वो आपके 4 वर्ण हैं, 4 व्यंजन होते हैं जो कि आपके क्या हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ये वर्ण। तो त्र आपका त धन र से मिलकर बना होता है, और तो ये किसके बाद आएगा? ऑप्शन सी, त के बाद आएगा। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, क्या कहलाता है? आपको कराया हुआ है, न्यूज़ पैक कहलाता है। अब चला जाए, यह वाक्य है, अब चला जाए, तो यह एक भाववाच्य है। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सो देखो, महादेवी वर्मा जी को भी मिला है, सुमित्रानंदन पंत को भी मिला है, कुंवर नारायण को भी मिला है। ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ क्या है? शुद्ध है। तो जल की मात्रा, किसकी मात्रा? जल की मात्रा। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया किस रचनाकार को? राहुल सांकृत्यायन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो निश्चित है कि जो वो खंबा है ना वो गिर जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक। सो 8 का डी। नेक्स्ट है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टाछाप क्या है? वो अष्टाछाप मैंने आपको बताए थे, उनके नाम बताए थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं वो भी बताया था। ऑप्शन डी, 8 कवियों को अष्टाछाप कहते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है, रट लेना, इसे कई बार ये पूछा गया है। जैसे कनक कनकते सेगुनी मैंने कराया था पटवारी के एग्जाम से पहले, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे आया था, तो वो पूछा जाता है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? सी, पुनरुक्ति प्रकाश, मधुर मधुर, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है हम लोग की पटकथा का लेखन किया है, किसने ये कराया है? मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो आपको मैं पहले करा चुकी हूँ चैप्टर वाइज में। सो 11 का बी, मनोहर श्याम जोशी। और वो चैप्टर आपको हिंदी के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में सारे हिंदी के रखे हुए, और एक नई प्लेलिस्ट अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए बनाई है, तो प्रीवियस ईयर सारे उसमें रहेंगे, और हिंदी की एक ही प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अवनी शब्द का विलोम क्या है? अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? संख्यैश्वर्य, संख्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो 13 का ऑप्शन सी यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? पहला नागपुर में होता है 1975 में, और दूसरा कब होता है? दूसरा 14 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 28 अगस्त से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में हुआ था। सो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही होगा। नेक्स्ट है, बैठक में उपस्थित, इसीलिए हम जो है ना विश्व हिंदी दिवस पहला नागपुर में हुआ था, 10 जनवरी से हुआ था, तो इसलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो क्या कहला? बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कार्यवत कहलाता है। 15 का ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है करदम, है ना, करदम,
कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्दम, कर्दम का कीच होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर मैंने आपको 8 भेद बताए थे कल की वीडियो में। फटाफट कमेंट मुझे बताओ अर्थ के आधार पर, है ना, वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताना जरा। 8 भेद बताए थे, 8 भेद होते हैं। तो 8 में आपने विस्मयादि बोधक, निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है गरला, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। ये क्या है? गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ है, क्या है? दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। 18 का बी। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, किससे है उत्सर्ग का संबंध? ऑप्शन सी, यानी कि दान से है। किससे है? दान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ऐसा पद, कैसा पद? ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये तो थे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इसी में 21 से, वो है उत्तराखंड का निसहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 मई 2018। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम आपसे पूछा है। सो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे है। वर्षतु का संधि विच्छेद, वर्षतु का संधि विच्छेद वर्षाधन ऋतु होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, ऑप्शन डी। 23 का डी होगा। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? गोदान को कहते हैं। 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुर का पर्यायवाची क्या है? अंकुर। सो 25 अंकुर का पर्यायवाची नवोद्भिद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का सी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष वो बने थे, और आंसर होगा डी 7 जून 1955 को। सही कथन युग्म का चयन कीजिएगा। 26 का डी। 27 का आंसर दिए कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य है। ससी गा रही है और नाच रही है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यानी कि सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, और इसमें आपको याद रखना है उपस्थिति अनु, तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अनु वाला है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग बताइएगा। सभा, फौज, सरकार, कुटुंब। तो कुटुंब यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मैं पर किस कारक के चिन्ह है? मैं और पर अधिकरण कारक के हैं। लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? लघु उत्तरीय। दीर्घ संधि का उदाहरण है 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? पश्चिमी पहाड़ी में आती है, ऑप्शन ए। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? सो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है सर्वनामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? 35 का ए कैंची हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द सौम्य होता है, 36 का सी। तारीख शब्द है कैसा? विदेशी, देशज,
विदेशी, विदेशज, तत्सम, तद्भव। विदेशी भाषा का शब्द है 37 का ए। उपानह शब्द का अर्थ है, उपानह शब्द का क्या अर्थ है? जूता होता है। क्या होता है? जूता। अनुभवी का विशेष्य है, अनुभवी, अनुभव, अनुभवी का विशेष्य अनुभव होता है। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 में डिवाइड कर रही हूँ। पार्ट फर्स्ट में 40 क्वेश्चन, जिसमें ग्राम पंचायत और उत्तराखंड खनिज सहायक एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे गए क्वेश्चन थे 6 मई 2018 के। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल की रचना कौन सी है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड विधि सहायक 20 मई 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हमपे, जब ते शाम सुधारे। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ है वियोग श्रृंगार रस। 41 का बी। 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार है यमक। 42 का सी। आगे है यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य। यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक। निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो अशुद्ध शब्द बताइएगा कौन सा है? अगर आप देखेंगे 44 का बी होगा, अनुग्रहित। ग्रहित ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। रजनीश का सही संधि विच्छेद। अब मुझे आप ये बताओगे कि रजनीश में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताएंगे आप इसका आंसर। तो आंसर तो हो जाएगा 45 का रजनी धन ईश होगा, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? ई, बड़ी, धन, बड़ी। क्या बनेगा? आप फटाफट आंसर करो इसका कि कौन सी संधि का उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? 46 मनः धन योग। प्र उपसर्ग से शब्द बनेंगे, प्र उपसर्ग से शब्द बनेंगे कौन से? ए एंड बी, प्रख्यात और प्रस्थान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। आता जाता बहता में प्रत्यय है। ता। आता जाता बहता में प्रत्यय है ता। 48 का बी। राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है? राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास का उदाहरण है 49 का सी। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो प्रतिदिन नहीं होगा, ठीक है। बाकी महापुरुष, महादेव, चरण कमल, तो ये आपकी क्या है? कर्मधारय की उदाहरण है। माँ के पर्यायवाची शब्द हैं अम्मा, अम्बा, जननी। आंसर डी उपयुक्त सभी। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा, अनुमोदन होगा, ठीक है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होता है अनुमोदन। 52 का बी। नेक्स्ट है बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए। ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है। जैसी करनी वैसी भरनी। 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड खनिज सहायक 28 अक्टूबर 2018। असूर्य पश्या। असूर्य पश्या शब्द का अर्थ क्या है? जिसका सूर्य भी स्पर्श ना, जो है सूर्य को स्पर्श भी ना कर सके, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी जनता। नेक्स्ट है बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है और बुराइयां आपका क्या है यहाँ पर रेखांकित। 56 का डी हो जाएगा, जाति को डिनोट करें। बुराइयां अलग अलग टाइप्स की होती हैं। आवाहन का विलोम, विसर्जन, अधोलिखित में उपसर्ग है। अधोलिखित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है?
अध निम्नलिखित में से शैलेश मठियानी की रचना नहीं है। 59 का डी, निम्नलिखित में शैलेश मठियानी की रचना नहीं है। 59 का डी, एक सड़क 57 गलियां। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। कहा जो तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तरुछाया, तरुछाया। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। क्या है? हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। हम बड़ों का आदर करते हैं। निश्चयार्थक। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यमक का उदाहरण है 64। नेक्स्ट है सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए कटक। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो निहार, सही क्रम आपको बताना है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। 66 का ए, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक विस्तृत होना। 67 का डी, अनुस्वार को कहते हैं। अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। 68 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन बताइएगा, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, और वो है ऑप्शन डी। वर्ण व का उच्चारण स्थान, ये कई बार पूछा जाता है और पीछे भी आपने इसे पढ़ा है। ठीक है, मॉर्निंग वाली वीडियो में भी आपने इसे किया था। अभी जो 8 बजे आपकी वीडियो आई थी, ऑप्शन ए दंतोष्ठ। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये आपकी आती है 71 का सी, बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। 72 क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है कौन? बड़े लकड़ी से मेज करता ने कर्म को करण से, किससे मेज बना रहा है? लकड़ी से। कौन बना रहा है? बड़े ही बना रहा है। क्या बना रहा है? मेज। किससे? लकड़ी से। तो 72 का ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके, हम मिलेंगे जीएस के साथ। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। सो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन चारण, और ये संधि है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? उच्चारण। आपका उत्धन चारण उच्चारण शब्द आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर दो। 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, और साथ में आप मुझे ये बताओगे कि जो ज्ञ है ये किसके मेल से बना होता है? किन दो वर्णों से? ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, और ये किन दो वर्णों के मेल से बना होता है? इसका आंसर देंगे। और साथ में ये जो चिन्ह आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये ऊपर डॉट और नीचे ये कौन सा विराम चिन्ह है? कौन सा विराम चिन्ह को ये डिनोट करता है? इसका नाम मुझे कमेंट करके बताइए। 3 क्वेश्चन आज के आपके क्वेश्चन ऑफ द डेज है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके क्वेश्चंस आप लोगों को कराओ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी को ज़्यादा वो ध्यान में रखता है यूकेपीएससी, तो वो आपको जल्दी से जल्दी मैं नए क्वेश्चन नए तरीके से आप लोगों को कराऊंगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है ना, तो यहाँ तो डायरेक्ट हैं आपके 73 क्वेश्चंस, तो इसे पार्ट में डिवाइड नहीं करते। तो 73 में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों की जो डाउट्स है उन्हें देखने की कोशिश करूँगी जैसे मेरे को टाइम लगेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों को, क्योंकि ये कराने हैं 2014 तक हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन, तो मुझे लगता है आपको मोस्टली ज़्यादातर वीडियो अब हिंदी की मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो आपको 22 को ही होने के अभी 99% चांस है कि आपका 22 को ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है,
तो मैं कोशिश करूँगी उससे पहले आप लोगों को ये करा दूँ। आज है मंडे और नेक्स्ट संडे आपका एग्ज़ाम है, तो सैटरडे से पहले पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगी। अब वो जीएस का आपका 21 वाला रह गया है, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा आज इवनिंग में, ठीक है। और उसके बाद जब भी कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस भी और आपके ये उत्तराखंड जीके का भी, फिर मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ और बीच बीच में कराती रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्दी से चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो वही कमेंट फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। अगर पसंद आए तभी आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ बोले थे तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी आज। थैंक यू सो मच।